यहाँ पर मैं 2H पेंसिल यूज कर रहा हूँ ड्राइंग के लिए। जस्ट वेट अ मिनट, हम बस स्टार्ट ही कर रहे हैं। एक मिनट, जस्ट बस हम ब्लू पिक्चर। सर ग्रिड लगाना सिखा दीजिए, बस 2 मिनट वेट करिए, हम ग्रिड लगाना ही सीख रहे हैं। विच पेंसिल शुड यू यूज? मैं यहाँ पर पेंसिल यूज कर रहा हूँ 2H। 2H पेंसिल से हम ड्रॉ करेंगे। बस 2 मिनट का वेट कर लीजिए, हम स्टार्ट ही कर रहे हैं। जस्ट वेट अ मिनट। एक छोटे से काम की वजह से 2 मिनट डिले हो रही है अपनी क्लासेस। छोटी छोटी सी प्रॉब्लम्स के कारण कभी कभी क्लासेस में डिले होने लगता है। ओके, नाउ आई थिंक सो। ओके, स्क्रीन विजिबल है अब दोनों ही साइड। छोटे से काम की वजह से प्रॉब्लम हो रही थी। चलिए, पिक्चर की वजह से हम थोड़े से रुके हुए थे। इस वाले फूड पर पिक्चर नहीं था, अब हमारे पास पिक्चर आ गया है। चलिए अब हम आगे का प्रोसेस समझते हैं। ये हमारा रेफरेंस इमेज है, आप सभी के पास अवेलेबल होगा। प्रशांत सर ने आपको पिक्चर सेंड कर दिया होगा। जिनके पास नहीं है वो ग्रुप पर चेक कर लीजिएगा, आप सभी को रेफरेंस इमेज मिल जाएगा। आपको एप्लीकेशन डाउनलोड जो हमने की है, इसे डाउन ओपन करना है। यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा आपको कॉर्नर पर फाइल्स का। आप जैसे ही इसे टैप करोगे, आपके पिक्चर यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा। आपको हॉरिजॉन्टल लेना है, वर्टिकल लेना है, साइज मतलब सॉरी शीट का डायरेक्शन। उसके बाद में आपकी जो शीट है वो किस साइज की है, A4 की है, A5 की है, A3, A2, A1, A0। ये सारे ऑप्शंस आपको अवेलेबल हो जाएंगे एप्लीकेशन में। जैसे मेरा शीट जो है वो A5 का है, तो यहाँ पर सिलेक्ट कर लूंगा A5। ओपन करेंगे हम, तो यहाँ पर आपको सजेशन में गैलरी या जो भी एल्बम है जहां पर भी आपके ऑप्शंस रहेंगे वो आपको सजेस्ट कर दिया जाएगा। आपको वहां से पिक्चर सिलेक्ट कर लेना है। हमारा जो भी पिक्चर है हम उसे सिलेक्ट कर लेते हैं। ओके, यहाँ पर आपको पूरा इसे ओपन कर लेना है। अब A5 साइज में सिर्फ हमारा स्केच इतना ही आएगा। ये आपको सजेस्ट कर देगा कि A5 साइज में आपका पिक्चर कितना आएगा, आपको क्रॉप करने की नीड कितनी रहेगी। यहाँ पर क्रॉप का ऑप्शन आएगा, आप जैसे ही क्रॉप करोगे पिक्चर पर लाइंस बनना स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ ऊपर सारे पॉइंट्स मार्क किए हुए होंगे, आपको हटाते जाना है एक एक को। आपको सिर्फ लाइंस पर ही सेट रहने देना है। लेबल को हटा देना है, डायगोनल्स को हटा देना है, लाइंस पर सेट रहने देना है। क्लियर? चैट्स में आंसर देते जाओगे तो ज्यादा बेटर होगा सभी। यहाँ पर लाइंस शो हो जाएंगी आपको, बट ये वो लाइंस है जो इन्होंने हमें दी है। हमने यहाँ पर 2 2 सेंटीमीटर्स के ग्रिड बनाए थे, तो आपको यहाँ 3 डॉट पर जाना है। यहाँ ऑप्शन आएगा साइज। ये है अभी 15 mm पर सेट, और मुझे करना है इसको 20 mm, क्योंकि हमने जो ग्रिड बनाए थे वो थे 2 सेंटीमीटर के, और 2 सेंटीमीटर में 20 mm होते हैं। क्लियर? ओके, 3, 3, 6, 7.5।
3, 3, 6.5। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि मैंने बॉर्डर्स को कवर कर दिया है। आप चाहे तो इसका थोड़ा सा और साइज बढ़ा सकते हैं। वापस 3 डॉट पर जाइए, जिस साइज का आपने ग्रिड बनाया है यहाँ पर ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इसे मैं सिलेक्ट कर देता हूँ 23 mm पर, 3, 3, 6.5। यहाँ पर मेरी ग्रिड सेट हो गई है। कलर का ऑप्शन आ जाएगा यही 3 डॉट पर आप जाएंगे जब, ग्रिड कलर। एंड यहाँ से आप ग्रिड का कलर भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर ग्रिड का कलर व्हाइट कर दूंगा। ओके, ये हमारी ग्रिड का कलर भी व्हाइट हो गया है। एंड इसी के बाद वापस 3 डॉट पर आप जाओगे तो आपको यहाँ पर सेव का भी ऑप्शन मिल जाएगा। 7.5 भी आपको वो ऑप्शन में हो जाएगी वहां पर। जैसे ही आप नंबर जितनी भी साइज का आपने ग्रिड लिया है, ओके। आई थिंक इतना सभी को क्लियर होगा। अगर अभी भी क्लियर नहीं है तो आपको रिकॉर्डेड सेशन प्रशांत सर प्रोवाइड कर देंगे, वहां से आप एक बार और फिर से रिपीट कर लीजिएगा। एक बार फिर से मैं आपको छोटा सा रिकैप दे देता हूँ। एंड स्टार्टिंग में जो हमारी क्लासेस स्टार्ट हुई, थोड़ी सी चीजें डिले हो गई थी क्योंकि हमने वापस से प्रिपेयर किया सभी चीजों को, उस वजह से। तो फिर से मैं एक बार और आपको आइडिया दे देता हूँ कि आपको ग्रिड बनानी कैसे है। ठीक है, जिनको भी ये चीजें आती है उनके लिए वेल एंड गुड, जिन्हें नहीं आती है उनके लिए मैं फिर से एक बार और रिपीट कर देता हूँ, ताकि आपको फिर से एक छोटा सा आइडिया हो जाए। आप जैसे ही एप्लीकेशन ओपन करोगे आपको फाइल का ऑप्शन दिखेगा। फाइल पर आप जैसे ही टैप करोगे यहाँ पर आपको सजेस्ट कर दिया जाएगा कि आपको किस साइज क्या लेना है, हॉरिजॉन्टल में लेना है ग्रिड को, फोटो को, या वर्टिकल में लेना है। उसके बाद उसी के जस्ट नीचे एक ऑप्शन होगा A4 A3 साइज का, आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। आपकी जो शीट है वो किस साइज की है, जिसे आप सिलेक्ट करेंगे वो ओपन कर देगा फोटो को। ठीक, मतलब ओपन तो नहीं करेगा बट आपको सजेशन देगा कि आपको गैलरी में से ओपन करना है, आपको एल्बम में से ओपन करना है, या कहाँ से ओपन करना है। फोटोज को सिलेक्ट कर लीजिएगा एंड फिर आपके यहाँ पर ऑप्शन है। इनमें से सिर्फ आपको इनमें से आपको सिर्फ लाइन पर सेट करना है। ठीक, बाकी सभी को आपको हटा देना है और किसी भी लाइन की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ ग्रिड बनाने की लाइन पर ही टिक करना है। क्लियर? उसके बाद 3 डॉट पर आपको सारे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे, ग्रिड को चेंज करने के लिए, ग्रिड का साइज सिलेक्ट करने के लिए, ग्रिड का जो है कलर सिलेक्ट करने के लिए, और ग्रिड वाला जो पिक्चर है उसे सेव करने का भी ऑप्शन आपको 3 डॉट पर देखने के लिए मिल जाएगा। क्लियर? ये पार्ट आई थिंक सभी को क्लियर होगा। चलिए, अब क्लास को आगे बढ़ाते हुए, टाइम को वेस्ट ना करते हुए, क्योंकि हमारे आज की क्लास के बाद 3 डेज ही रिमेनिंग रहेंगे एंड हमें इसे आगे भी सीखना है एंड कंप्लीट भी करना है। तो हम आगे की साइड चलते हैं, ड्रॉ को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं 2H पेंसिल ले रहा हूँ। आपके पास जो भी लाइट पेंसिल अवेलेबल हो आप वो यूज कर सकते हैं एंड उससे ड्रॉ कर सकते हैं। जिसके पास HB है वो HB से, 2B से, H2H, जो भी आपके पास लाइट पेंसिल अवेलेबल हो। किसी के पास अगर मैकेनिकल पेंसिल है तो वो मैकेनिकल पेंसिल का भी यूज कर सकता है। ठीक, आपके पास जो पेंसिल अवेलेबल है आप उससे कर लीजिएगा। अब हम सबसे पहले क्या होता है, एक पॉइंट सिलेक्ट करते हैं कि हमें ड्रॉ कहाँ से करना है। ठीक, हम क्या होता है, हम पिक्चर में पॉइंट सिलेक्ट करते हैं कि हमें ड्रॉ कहाँ से करना है। तो सबसे पहले हम ग्रिड को काउंट कर लेंगे, 1, 2, 3, 4। थर्ड रो में 1, 2, 3, 4, फोर्थ ब्लॉक। थर्ड रो में फोर्थ ब्लॉक से हम ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे। स्क्रीन पर मैं फोन नहीं दिखाऊंगा, फोन साइड में रहेगा, आपको ग्रिड वाला फोटो स्क्रीन पर नहीं दिखता रहेगा। हम सिर्फ ड्रॉ वाला पार्ट लेंगे। तो मैं इसे साइड कर रहा हूं। मैंने आईज वाला पॉइंट सिलेक्ट कर लिया है कि मुझे कहाँ से ड्रॉ करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम ड्रॉ से। आप सभी एक एक्स्ट्रा में शीट या ग्लव्स अगर आपके पास अवेलेबल हैं तो आप वो ले सकते हैं ड्रॉ के टाइम पर। चलिए, मैंने जैसे कि थर्ड रो में फोर्थ ब्लॉक को काउंट किया था आइस ड्रॉ करने के लिए, एक पॉइंट सर्च करने के लिए। ठीक, ये वाला हमारा वो पॉइंट था। यहां से हम आइस को ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे। अब सबसे पहले हम ड्रॉ क्या करेंगे, आउटर लाइंस को ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं हम। पेंसिल यहाँ पर मैं 2H यूज कर रहा हूँ। मेजर करेंगे कि लाइन कहाँ से बन रही है, ग्रिड के हाफ से बन रही है
हाफ से पहले से बन रही है या कहाँ से बन रही है। जैसे मैंने यहाँ 2 पॉइंट मार्क किए हैं जो कि मुझे आइस की आउटलाइन ड्रॉ करने में हेल्प करेंगे। चलिए, अब एक फ्लो के साथ मैं यहाँ पर आइस को ड्रॉ करते जाऊंगा। इस तरह से आई थिंक स्क्रीन पर विजिबल होगा, अच्छे से आ रहा होगा। इसी के बाद मैं यहीं से इस आइस को कंटिन्यू करूंगा ग्रिड के अकॉर्डिंग। आपको सिर्फ एक ही बार ग्रिड को काउंट करना है, उसके बाद आप एक फ्लो में ड्रॉ करते जाइएगा। इजी रहेगा ड्रॉ करना। क्लियर। इस तरह मैंने एक आइस का पॉइंट ले लिया है ताकि ड्रॉ करना इजी रहे। ये ध्यान रखिएगा कि आप ग्रिड को मेजर कैसे कर रहे हैं। ग्रिड के हाफ से ड्रॉ करना है, हाफ के नीचे से या अपर साइड से। अगर आपका अभी फर्स्ट टाइम में ड्रॉ उतना परफेक्ट नहीं होता है, डोंट वरी। स्टार्टिंग जब होती है हमारी, थोड़ा सा इम्परफेक्ट ही होता है। बट समय के साथ जितने ज्यादा हम स्केचेस ड्रॉ करते हैं, जितना हमें आइडिया होते जाता है, हम उतना ही परफेक्ट होते जाते हैं। जितने भी छोटे से छोटे डिटेल्स है सभी को ड्रॉ करने का ट्राई करिएगा, ताकि आप जब शेड करो तो प्रॉब्लम ना हो समझने में। ठीक। आई थिंक इतना क्लियर होगा सभी को। एंड यहाँ से हम इस साइड से आगे कंटिन्यू कर लेंगे, ताकि जो हमारा आइस का शेप है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाए। ये एक आउटर लाइन स्क्रीन पर विजिबल है सभी को अच्छे से। मेरी ऑडियो वीडियो सब प्रॉपर है सभी के लिए। ओके। इसी के साथ हम आगे कंटिन्यू करते जाएंगे। हल्का सा यहाँ शेडिंग दिख रही है एंड डबल लाइन दिख रही है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है, एक जो हमारा आई लेसेस वाला पार्ट है वो भी हाईलाइट हो रहा है, तो हम हल्का सा शेड के साथ हाईलाइट करते हुए जाएंगे। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, जितने भी डिटेल्स है ट्राई करो कि आप सभी को अच्छे से ड्रॉ करें। अगर कोई भी पार्ट स्किप होगा तो आप जो चाहते हो डिटेल्स, आप जो शेड चाहते हो, आप जो ड्रॉ चाहते हो, वो अचीव नहीं कर पाओगे। यहाँ जैसे एक छोटा सा शाइन वाला पार्ट दिख रहा है, तो हम उस शाइन वाले पार्ट को भी ड्रॉ करेंगे, ताकि जब हम शेड करें तो उसे स्किप कर दें शेडिंग के टाइम पर। क्लियर। यहाँ से हम इसे इस साइड तक ये पूरा कंटिन्यू कर लेंगे। इसी के बाद यहाँ पर हमारा एक पार्ट ये भी आ रहा था, जो भी डार्कनेस वाला पार्ट दिख रहा है, उसे हम हल्का हल्का से शेड के साथ हाईलाइट करते हुए जा रहे हैं, ताकि हमें याद रहे कि डार्कनेस कहाँ करनी है। छोटे से छोटे डिटेल्स को भी हम ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरह। यहाँ कुछ लाइंस दिख रही हैं, कुछ शेड्स दिख रहे हैं। जो डिटेल्स होती हैं उन्हें हम थोड़ा सा लाइट ड्रॉ करते हैं, उतना डीप डार्क ड्रॉ नहीं करते हैं। इसी के जस्ट ऊपर आपको, आईज के ही जस्ट ऊपर आपको आई फोल्ड भी बनाना है। आपका कोई भी ड्रॉ वाला पार्ट स्किप नहीं होना चाहिए, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। जितना अच्छे से ड्रॉ करेंगे, जितना एक एक चीजों को फॉलो करते हुए चलेंगे, उतना इजी होगा। यही आइस के साथ क्या है, हेयर्स वाली लाइन भी जा रही है, तो हम उसे भी हाईलाइट कर लेंगे, ताकि एक एक हेयर्स भी हमें अच्छे से आइडेंटिफाई होते रहे। बहुत सी बार हम हेयर्स
कि जो स्ट्रोक्स है उन्हें आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, बट ग्रिड में ये हेल्प होती है कि हमें आइडिया होता है किस एरिया से हमें हेयर्स बनाने हैं। ग्रिड आपकी एक बहुत अच्छे से हेल्प कर सकता है एक एक हेयर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। ओके। ओके, मैं ग्रिड वाला इमेज एक बार प्रशांत सर को भी फॉरवर्ड कर देता हूँ ताकि आपको ग्रुप पर मिल जाए, एंड आप में से जिनका भी ये साइज है उन्हें थोड़ा सा इजी हो जाए पिक्चर मिलना। ओके। मैं प्रशांत सर को ये पिक्चर अवेलेबल करा दूंगा ताकि आपको ग्रुप पर ये पिक्चर मिल जाएगा, तो आप भी इजीली ड्रॉ कर पाएंगे। अब मैंने यहाँ पर एक स्ट्रोक्स को लिया है हेयर्स के, एंड इसी के साथ मैं पूरा ऊपर की साइड तक कंटिन्यू करते हुए जाऊंगा ताकि इजी रहे एक एक हेयर्स को आइडेंटिफाई करना एंड ड्रॉ करना। उसके पास के जितने भी हेयर्स है उन्हें भी ड्रॉ करते जाऊंगा, जितने अलग से हेयर्स जा रहे हैं, सिंगल हेयर्स चल रहे हैं, उनके भी स्ट्रोक्स हम लगाते जाएंगे। ये जो अभी हम टेक्निक यूज कर रहे हैं इसको स्ट्रोक्स लगाना भी बोल सकते हैं आप, या फिर डायरेक्ट आउटलाइन ड्रॉ करना भी बोल सकते हैं हेयर्स के लिए। ठीक। आज भी शायद थोड़ी सी हमारी क्लासेस में प्रॉब्लम हुई, इससे कल तक और सॉल्व कर देंगे। कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आ ही जाती है, कभी इंटरनेट की वजह से होती है या कभी और किसी रीजन से थोड़ा सा क्लासेस में डिले हो जाता है, बट हम इन सभी को ठीक करते हुए और आगे क्लासेस को कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर हमें एक एक हेयर्स के स्ट्रोक्स दिख रहे हैं, विजिबल है, इसलिए हम यहाँ पर एक एक हेयर्स का ट्राई कर रहे हैं कि स्ट्रोक्स लगाएं ताकि जब हम शेड करें तो जो हमें पिक्चर चाहिए जैसा वो अवेलेबल हो। क्लियर। आपको अगर आईब्रो के हेयर्स भी आइडेंटिफाई हो रहे हैं कहीं पर, तो आप ट्राई करना कि वो भी ड्रॉ करें ताकि इजी रहे। पेंसिल आप सभी का शार्प होना चाहिए, सबसे मेन ट्रिक यही है। जितना पेंसिल शार्प होगा आप लाइन को उतना ज्यादा शार्प बना सकोगे। पेंसिल अगर आप शार्प यूज नहीं करते हो तो आपको प्रॉब्लम होगी आउटलाइन ड्रॉ करने में, एंड आउटलाइन बहुत सी बार ऐसा होता है कि बहुत सी जगह से बहुत थिन होती है, बट पेंसिल शार्प ना होने के कारण वो थोड़ी सी ब्रॉड हो जाती है एंड बाद में प्रॉब्लम होती है। तो इस चीज का थोड़ा सा खास कर ध्यान रखिएगा कि आपकी पेंसिल शार्प हो। चाहे तो आप नए शार्पनर से शार्प कर लें या फिर कटर से, जो भी करते हैं कटर का जो भी यूज करते हैं, जैसे मैंने कटर से शार्प की हुई है एंड सैंड पेपर पर यूज की हुई है, तो आप भी ऐसे कर सकते हैं। मेन आपका पेंसिल शार्प होना चाहिए ताकि आपका जो ड्रॉ है वो परफेक्ट हो। एक एक ड्रॉ का हेयर्स, डिटेल्स सारी परफेक्टली ड्रॉ कर पाए आप। ओके। अगर आपको कहीं शेडो भी दिख रही है तो शेडो भी ड्रॉ करिएगा। कोई सा भी पार्ट आपका स्किप नहीं होना चाहिए ड्रॉ में। आपको अगर एक सिंगल हेयर्स भी दिख रहा है तो ट्राई करना कि आप वो ड्रॉ करें। जितना ड्रॉ परफेक्ट होगा उतना ही आप शेडिंग के साथ स्केच को परफेक्ट दिखा पाएंगे। एंड बीच बीच में जरूर ग्रिड को काउंट करते रहिएगा कि आप कहीं किसी गलत ग्रिड पर तो नहीं ड्रॉ कर दिया है, नहीं तो फिर आपका ड्रॉ परफेक्ट नहीं होगा, प्रॉब्लम होगी बाद में मैच करने में। एंड ये भी ध्यान रखिएगा कि आप पिक्चर जो है वो लाइट ही ड्रॉ करें। ज्यादा डार्क ड्रॉ करेंगे तो कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जो बहुत ज्यादा डार्क नहीं होते हैं, बट ड्रॉ के कारण फिर वो बाद में प्रॉब्लम देते हैं। यहाँ पर हम हेयर्स के भी स्ट्रोक सारे बनाते जा रहे हैं। ठीक। ये देखिए कुछ इस तरह। आई थिंक सभी को ये चीज क्लियर होगी। अब मैं आप सभी को अनम्यूट कर रहा हूँ
आपका अगर कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, एंड इसी के साथ हम ड्रॉ को कंटिन्यू करेंगे। ठीक। जो रिमेनिंग पार्ट रहेगा ड्रॉ का, जो कि हम थोड़ा सा कल की क्लास में लेंगे एंड शेडिंग को स्टार्ट करेंगे। आज जो भी प्रॉब्लम हुई क्लास से रिलेटेड वो कल नहीं होगी, कल सारी चीजें पहले से ही सेटअप रहेगी, ताकि हम फटाफट से ड्रॉ कंप्लीट कर कर शेडिंग को स्टार्ट करें। क्लियर? अभी दूसरी साइड वाली आइस भी हम ड्रॉ करेंगे, तब आपको एक बार और एक्सप्लेन कर दी जाएगी। जस्ट वेट अ मिनट, मैं अनम्यूट तो कर रहा हूँ, बट आप सभी वन बाय वन आपके क्वेश्चन पूछिएगा। ओके। जी। सर जी। सर मुझे आई नहीं समझ आई कैसे बनानी है। ओके, आपको आई समझ नहीं है? यस सर। ठीक है, हम दूसरी साइड वाली आइस भी ड्रॉ करेंगे। देखिए, पेंसिल आप सभी की शार्प होनी चाहिए, फिर से मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ, एंड दूसरी साइड वाली आइस के साथ हम समझते हैं कि उसे ड्रॉ कैसे करना है। जैसे यहाँ पर मैं एक बेसिक पॉइंट ले रहा हूँ नोज का। ठीक। यहाँ पर आपको ये वाला पॉइंट लेना है, अपर वाली लाइन आइस की। हम सभी को एक ऐसा पॉइंट आइडेंटिफाई करना होता है जिससे हमें इजी रहे किसी भी स्केच को ड्रॉ करना। अब मुझे ये वाली आइस ड्रॉ करने के लिए इस वाले पॉइंट को यूज करना है। मुझे लग रहा है कि यहाँ से इजी होगा, मैं इजीली यहाँ से सेकेंड वाली आइस को ड्रॉ कर सकता हूँ, एंड ये इजी भी है। सबसे पहले मैंने ये वाली लाइन को ड्रॉ किया है जो कि नोज वाली है, एंड इसी के साथ मैं आइस को कंटिन्यू कर रहा हूँ। इस वाली ग्रिड में थोड़ा सा ग्रिड के नीचे से है आउटलाइन, जो कि आई लेसेस की भी है। समझ आ रहा है अब? एंड इसी के साथ यहाँ जो कुछ हेयर्स वाले पॉइंट्स है, इन्हें भी मैं ऊपर की साइड मिक्स करते जाऊंगा। आईज वाले पॉइंट के ऊपर ही जस्ट क्या है, आई फोल्ड, जितनी भी आसपास की चीजें भी है उन्हें भी कवर करते जाइएगा, ताकि आपका ड्रॉ परफेक्ट हो। ठीक। इसी के बाद सर बट यहाँ हम पर पॉइंट कैसे प्रिंट करेंगे? क्या, सर जैसे मान लीजिए एक आइस बन गई तो दूसरी आइस में मतलब साइज का बहुत वो रहता है कि ये वाली आइस थोड़ी ऊपर है ये थोड़ी नीचे है, तो उस टाइम पे कैसे करेंगे? उस टाइम पर आप डायगोनल्स का यूज कर सकते हो। डायगोनल्स जो अभी आपने एप्लीकेशन यूज किया है, उसी में एक ऑप्शन होता है जिससे ना क्रॉस लाइन बन जाती है ग्रिड के अंदर, तो और इजी हो जाता है चीजों को मेजर करना। और एक चीज होती है, एज एन आर्टिस्ट आप जब बनाते हैं तो प्रैक्टिस वर्क जब हम करते हैं तो उतना परफेक्ट तो नहीं होता है, बट जैसे जैसे आप बनाते जाओगे आपके अंदर ना एक स्किल होती है जो कि होती है ऑब्जर्वेशन, वो बढ़ते जाती है। आर्टिस्ट जो होते हैं वो ऑब्जर्व इतना करते हैं चीजों को परफेक्ट ड्रॉ करने के लिए कि हम एक छोटे से छोटे डिटेल तक को देख सकते हैं। हम इतना आइडेंटिफाई करते हैं स्केच को, जैसे मैं यहाँ पर एक छोटी से छोटी लाइन है या छोटा से छोटा शेड भी है, तो वो भी आइडेंटिफाई कर कर ही ड्रॉ कर रहा हूँ। जितना हमारा स्केच परफेक्ट ड्रॉ होगा उतना हमारे लिए ही इजी होगा। आपको ये वाली लाइन तो शायद पिक्चर में दिख भी नहीं रही होगी ठीक से, हल्का सा एकदम शेड है, उसी के साथ ये वाली लाइन भी शो हो रही है। मैंने अनम्यूट कर दिया है सभी को, आप अनम्यूट अपनी साइड से करिए।